मैं राहुल सर केमिस्ट्री क्लासेस आजमगढ़ से यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया हूं और आप लोगों के लिए मैं ले आया हूं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक नया वीडियो जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। और ये वीडियो चलेगा आपका स्लाइड टू स्लाइड। और आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में हमें कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जान पाए कि ये कौन सी यूनिट हमको पढ़नी है। तो आइए हम पहले बात करते हैं यूनिट की। हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। और हम और आप इसमें स्टार्ट करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और अंत तक देखें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड को। इस स्लाइड में हम लोग करने वाले हैं जादू। तो जादू देखने से पहले ये स्लाइड का ये पहला स्लाइड, आइए लिखा है भोजन, पोषण और अवधारणाएं। भोजन, पोषण और अवधारणाएं आपका है पहला टॉपिक। और इस टॉपिक में आपको मेरे साथ जुड़ना है और जुड़ने के बाद चीजों को कहना है। तो आइए हम लोग इसमें कहने वाले हैं कि भोजन की परिभाषा, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भोजन क्या होता है, भोजन क्यों जरूरी है, भोजन कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। और अब हम लोग इस चीज को आगे करने वाले हैं। और हम लोग परिभाषा पहले पढ़ेंगे कि भोजन की परिभाषा क्या होती है। भोजन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भोजन की परिभाषा किसी जीव द्वारा पोषण के लिए खाया जाने वाला, किसी जीव द्वारा पोषण के लिए खाए जाने वाला पदार्थ भोजन कहलाता है। जीवित रहने के लिए जो भी आप खाते हो वो आपकी भोजन कहलाते हैं। वो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, खाना पड़ेगा आपको। अगर जीवित रहना है तो भोजन करना पड़ता है। भोजन की अति सूक्ष्म मात्रा आपको जीवित रखने में मदद करती है। फिर इसी संदर्भ में अगर थोड़ी सी बातें और करें तो मैं आपसे कहूंगा कि भोजन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि प्रोटीन मिलना चाहिए। फिर क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा आवश्यक चाहिए आपको, नहीं तो आप मोटू पतलू के मोटू जैसे हो जाएंगे। फिर थोड़ी सी बात और करें, बहुत ही थोड़े मात्रा में विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन नहीं होगा तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे आपको। तो रोग हो जाएगा तो रोगों से बचने के लिए आपको खाने पड़ेंगे थोड़े से विटामिन। और फिर थोड़ी टाइम को आगे बढ़ाएंगे तो वसा, और वसा के बाद विटामिन, और इसके बाद आता है खनिज और लवण। खनिज लवण जरूरी है आपके लिए। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाला है, आपको बताने वाला है, आपको शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपको एक सुसज्जित व्यक्ति बनाने में मदद करेगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन खाना अति आवश्यक होता है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी और बातें करना चाहूं तो मैं आपसे कहूंगा कि आइए, भोजन तो जीव शरीर में विकास, मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन किसी जीव शरीर में प्रकाश डाले, अगर इस बातों पे कि भोजन क्या है और भोजन पे अगर हम प्रकाश डालें तो भोजन ये कहता है कि मैं किसी शरीर को क्या कर दूंगा, विकसित कर दूंगा। मैं किसी शरीर की क्या कर दूंगा, मरम्मत कर दूंगा। मैं शरीर को क्या दूंगा, ऊर्जा दूंगा। ये बातें भोजन से सीखने को मिलती है। अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन आपके शरीर में ऊर्जा देगा,
मरम्मत करेगा, शरीर के चीजों को विकसित करेगा, शरीर के अंगों के ऊपर प्रभाव डालेगा, ये कार्य भोजन का होता है। अगर थोड़ी सी बातें और करें तो भोजन शरीर को बढ़ने में, जीवित रखने में मदद करता है। तो अगर जीवित रहना है तो उसके लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। तो भोजन हमारे जीवन के लिए मुख्य अंग है, इसके बिना जीवित रहना असंभव है। बिना भोजन के आप जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन की कहानी थोड़ी सी और बढ़ाएं तो भोजन सामाजिक अवसरों पर भी अहम भूमिका निभाता है। किसी का बर्थडे पार्टी आ जाए, किसी दोस्त से मिलने चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, तो वहां आप अलग प्रकार का भोजन मंगवाते हैं। वो भोजन वैसा होता है जैसी आपकी इच्छा होती है। तो हर शुभ अवसरों पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करते हैं घरों में, दीपावली पे, होली पे, रक्षाबंधन पे। तो इन चीजों को हम लोग समझते हैं कि हर अवसर अलग अलग होता है, जिस अवसर पे आप भोजन का अलग अलग तरह के बहुत ही बहुरंगी भोजनों का प्रयोग करते हैं, मीठे का प्रयोग करते हैं, नमकीन का प्रयोग करते हैं। अच्छा भोजन खाना सबको अच्छा लगता है, अच्छा भोजन करना चाहिए, लेकिन आपको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भोजन पूरी तरह से आपके शरीर के लिए स्वस्थ भोजन हो। तो भोजन से ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो भोजन पूरी तरह से स्वस्थ भोजन की कैटेगरी में आए। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और करते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे जाने वाले हैं कि कौन सा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो ये देखिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पे बहुत सारे भोजन, बहुत सारे पौष्टिक आहार यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के। ये देखिए जंगली गोभी है, जंगल से आती है गोभी, है जंगली गोभी होती, गजब की होती, स्वाद तो गजब का होता है, मसालेदार बनाई मजा आ जाता है खाने में। ये वो पत्ता गोभी है ना, ये वो पत्ता गोभी है जिसका प्रयोग आजकल मंचूरियन खाइए, राइस खाइए, ग्रेवी खाइए, लग जाता है सब। ये देखिए इसको पहचानिए, इसके बिना तो कोई नॉनवेज बन ही नहीं सकता। ये वो है सर, इसको लहसुन कहते हैं। और आजकल तो ट्रेड आ गया, ट्रेड, शादी विवाह में ना इसकी तो अलग से सब्जी बनती है, गजब की सब्जी, तो मजा आता है खाने में। फिलहाल हम बात करें तो ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट रिलेटेड कुछ आपके सामने रखे गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखो संतरा दिख गया अपने को, संतरा आपने देखा नहीं हुआ ऐसा, गजब संतरा है, गजब का स्वाद आता है इसको खाने से, और इसको पीने से ना चेहरे में ग्लो आता है, गजब का ग्लो आता है। एक मास्टर साहब बहुत पीते हैं इसको, मैंने कहा क्यों, कैसा ग्लो आता है सर, मजा आता है। अच्छा इधर देखो ये टमाटर है, इसको भी खाया करिए आप सलाद में। अदरक है सर, सर्दी का टाइम चल रहा है ना, तो जब सर्दी का टाइम चल रहा है तो आपको तो खाना ही पड़ेगा अदरक, तो अदरक जरूर खाएं आप लोग। और हम लोग ये ड्राई फ्रूट है, ये जौ है, ये सब संबंधित चीजें हैं, ये चने हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। अब मैं और आप बात करने वाले हैं भोजन के बाद पोषक तत्वों की। क्या होते हैं पोषक तत्व, कैसे इनका निर्माण होता है, कौन है ये पोषक तत्व, इनकी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। तो अभी हम लोग इस पोषक तत्व पे अगर चर्चा करें तो हम लोग ये कहेंगे कि ये पोषक तत्व मुख्य रूप से तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। कह रहा है कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जीवों को देते हैं पोषण। अब अगर आपके अंदर पोषण आ चुका है तो आपका शरीर रहेगा स्वस्थ, मजबूत, तगड़ा, एकदम मोटू पतलू की तरह। तो अब हम लोग जाने वाले हैं आगे, कुछ खास बातें करेंगे आपके साथ। पोषक तत्वों के जरिए शरीर को पता नहीं क्या मिलती है, क्या मिलती है, तो क्या मिलती है आप कमेंट जरूर करिएगा कि मिलती क्या है, और कहीं किसी से मिलने मत चले जाइएगा, नहीं तो ये होगा कि राहुल साहब तो कहे मिलती है कि यारी मेरी सपने में मिलती है। ध्यान देना, इधर इधर आओ, चले जाती हो पता नहीं कहाँ कहाँ तुम लोग हैं, सपने मत जाया करो ना, यहाँ आ जाया करो। फिर ये मिलती है और सभी क्रियाएं चलती हैं,
मतलब किसी से मिलना जुलना रखोगे ना तो बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। आगे चलते हैं। पोषक तत्वों की मदद से शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत होता है। अब भैया ऊतक क्या होते हैं? सबसे बड़ा सवाल है ऊतक होते क्या है? भैया कहते कोशों, भैया कोश होते हैं कोश, तो बोलते कोशों के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशों के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशों के समूह को ऊतक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑर्गन। ऑर्गन है ये, सेल का ग्रुप है ये, उसको कहते हैं ऊतक। अब कहता है भैया अगर तुम पोषक तत्वों को खाओगे तो शरीर की मरम्मत होगी, शरीर की मरम्मत होगी, चेहरा एकदम मुस्कुराएगा, गलगलाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे, एकदम वह एकदम बॉडी बिल्डर बन जाओगे यार है। तो अब क्या करे क्या है यार, निर्माण और मरम्मत होती है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। सुबह उठिए, चना खाइए, बादाम खाइए, दूध पीजिए एकदम तगड़े में, एकदम है, मेहनत करिए, एकदम जिम उम जाया करिए सर, 5-7 किलोमीटर दौड़ दिया करिए सर, है, ये सब काम करिए, तब जाके आपका शरीर एकदम मजबूत बनेगा। एकदम हमारा तो कमजोर है, कभी पढ़ाने वढ़ाने में रह जाते हैं दिन भर में। आप चना दबा के खाइए, चना खाइए, मूंगफली खाइए, काजू बादाम सब खा जाइए, मजा आता है, बहुत मजा आता है खाने में। खाइए दबा के एकदम। ये नहीं कि बर्गर पिज्जा इकुल मत खाइएगा, इकुल खा लिया ना गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। इकुल लीवर ऊपर, लीवर किडनी उडनी जो है ना सब चला जाएगा आपका। तो क्या ध्यान देना आपको, खाना बढ़िया वाला खाना खाइए, अच्छे से खाइए, मेहनत करिए, हैं, और खूब एकदम वीडियो सब तगड़े में सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और कर दीजिए, दूसरा वीडियो भेजूंगा नहीं, जान जाइए आप लोग। तो आपको अगर वीडियो चाहिए हमारा, 2 काम करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि सब बच्चे जान पाए कि भोजन यूनिट फर्स्ट मैंने पढ़ाया आपको यार, भोजन पढ़ा दिया, पोषक तत्व पढ़ा दिया मैंने आपको। ये मैंने कहा कि भोजन, अब 2 लाइन में कहानी को कहते हैं, सिर्फ 2 लाइन में कहानी खत्म करेंगे, बोलेंगे कि भोजन वे आवश्यक पदार्थ है किसी जीवन के लिए जो शरीर की मरम्मत, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। उसी के साथ हम लोगों को पोषक तत्व की अगर जानकारी लेनी है तो पोषक तत्व ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करिए जो आपके शरीर की रक्षा करे, इम्यून सिस्टम बढ़ा दे, मरम्मत करे और आपके ऊतकों का विकास करे। ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत आपको है। इस तरह से मैंने भोजन और पोषक तत्वों की चर्चा आपके साथ की, और इस तरह से मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके लिए कंप्लीट होता है। दूसरे वीडियो लेक्चर के जुड़ने के लिए YouTube पे जाएं और इस वीडियो लेक्चर में कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि आपका दूसरा वीडियो जल्द से जल्द हम लोग आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।